अगर इस कहानी पर फिल्म बनती तो यकीनन ये बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती और हर आशिक की आंखों में आंसू छोड़ जाती। एक ऐसी दास्तां जिसमें गरीबी, वफादारी और एक तरफा मोहब्बत का वो दर्द है जो सीधा दिल के पार उतर जाए। शहर के सबसे व्यस्त मार्केट की उस गहमा गहमी के बीच सिटी गर्ल्स कॉलेज के ठीक बगल में साइकिल मरम्मत की एक छोटी सी दुकान थी। इसी दुकान पर मधुर एक कुशल कारीगर के तौर पर काम करता था। 22 साल का मधुर, जो हमेशा एक साफ मगर पुरानी शर्ट पहने रहता, जिसके बटन अक्सर काम की वजह से खुले होते और आस्तीनें ऊपर की ओर मुड़ी होती थीं। उसके हाथों में ग्रीस की कालिक जरूर होती, पर उसकी आंखों में गजब का स्वाभिमान था। मधुर अपनी मेहनत की कमाई से बीमार मां का इलाज कराता और छोटी बहन को उसी बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा था जिसके बाहर वो खुद काम करता था। एक दोपहर कॉलेज की छुट्टी के वक्त स्वरा अपनी चमकती साइकिल लेकर दुकान पर रुकी। मधुर ने जैसे ही नजरें उठाईं, स्वरा के चेहरे की मासूमियत ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उस शोर भरे मार्केट में मधुर को लगा जैसे अचानक सब कुछ खामोश हो गया हो और उसे पहली नजर का बेपनाह इश्क हो गया। अपनी दबी हुई मोहब्बत को इजहार करने के लिए उसने एक फेक आईडी बनाई और अजनबी बनकर स्वरा को अपनी लिखी शायरियां भेजने लगा। स्वरा, जो एक रईस खानदान की बेटी थी, जब उसे पता चला कि ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दुकान पर काम करने वाला लड़का है, तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने कॉलेज के गेट पर मधुर को बुरी तरह जलील किया और मैसेज पर लिख दिया कि तुम जैसे मामूली मैकेनिक की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अपनी औकात देखो और दोबारा मेरा रास्ता मत रोकना। नफरत में उसने मधुर को ब्लॉक कर दिया। मधुर का दिल वहीं टूटकर बिखर गया। उसने चुपचाप अपना सर झुकाया और अपने काम में लग गया, पर उसकी खामोशी में एक गहरा दर्द था। लेकिन अगले कुछ दिनों में स्वरा की नजरों के सामने से घमंड का पर्दा हटने लगा। उसने देखा कि मधुर कितनी ईमानदारी से पसीना बहाता है। उसने अपनी आंखों से देखा कि मधुर अपने हिस्से की रोटी किसी गरीब को दे देता है और खुद खाली पेट काम करता है। उसे पता चला कि मधुर उसी की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की का भाई है, जो अपनी बहन के भविष्य के लिए अपनी जवानी जला रहा है। मधुर की वो खामोश शख्सियत और उसका संघर्ष स्वरा के दिल की दीवारों को हिलाने लगा। स्वरा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और अब वो हर रोज मधुर को देखने के बहाने दुकान के चक्कर लगाने लगी। वो बार बार मधुर से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती, अपनी नजरों से माफी मांगना चाहती, पर मधुर अब अपनी नजरें जमीन से नहीं उठाता था। स्वरा के दिल में पछतावे की आग ऐसी जली कि वो मधुर से मिलने के लिए बेचैन हो गई। उसने पूरी रात जागकर ये तय किया कि अगले दिन वो कॉलेज जाते ही सबसे पहले मधुर के पास जाएगी, उसका हाथ पकड़कर अपनी बदतमीजी की माफी मांगेगी और उसे बताएगी कि वो उसकी मेहनत और उसकी सादगी से प्यार करने लगी है। उसने सोचा था कि वो मधुर से कहेगी कि कपड़ों पर लगे ग्रीस के दाग धोए जा सकते हैं, पर जो दाग मैंने तुम्हारे दिल पर लगाए हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत से धोना चाहती हूं। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। उसी रात मूसलाधार बारिश के बीच मधुर अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था। तभी एक अंधे मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अगली सुबह स्वरा बहुत खुश थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत नीली ड्रेस पहनी और चेहरे पर मुस्कान लिए मार्केट पहुंची। वो मधुर से अपनी मोहब्बत का इकरार करने के लिए बेताब थी, पर जैसे ही वो दुकान के पास पहुंची, वहां सन्नाटा और लोगों का हुजूम देखा। मधुर के मालिक ने फफकते हुए बताया कि वो हीरा जैसा लड़का अब कभी नहीं आएगा। कल रात एक एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। स्वरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से माफी का गुलाब कीचड़ में गिर गया। वो पागलों की तरह उस जगह बैठ गई जहां मधुर बैठकर काम करता था और जमीन पर बिखरे हुए औजारों को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। वो चिल्लाती रही कि मधुर, एक बार वापस आ जाओ, मुझे माफी मांगनी है, मुझे कहना है कि मैं तुम्हारी हूं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस मधुर की सांसें स्वरा की एक झलक के लिए तरसती थीं, आज उसकी मौत के बाद स्वरा उसकी एक माफी के लिए ताउम्र तरसने वाली थी।